हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है पहलवान गुरुदिन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रोफेसर रंजना श्रीवास्तव एक बार फिर उपस्थित हुई हूँ समाजशास्त्र का नया टॉपिक लेकर। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी सभी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। आज हम चर्चा करेंगे BA फाइनल सामाजिक अनुसंधान पद्धतियाँ के टॉपिक प्रतिवेदन लेखन से। आज हम इसके विषय में जानेंगे। आइए देखते हैं प्रतिवेदन लेखन क्या होता है। प्रतिवेदन की परिभाषा भूत अथवा वर्तमान की विशेष घटना, प्रसंग या विषय के प्रमुख कार्यों के क्रमबद्ध और संक्षिप्त विवरण को प्रतिवेदन कहते हैं। दूसरे शब्दों में वह लिखित सामग्री जो किसी घटना, कार्य योजना, समारोह आदि के बारे में प्रत्यक्ष देखकर या छानबीन कर तैयार की गई हो, प्रतिवेदन या रिपोर्ट कहलाती है। प्रतिवेदन एक ऐसा विवरण होता है जो किसी प्रश्न के उत्तर अथवा किसी जांच के फलस्वरूप प्रस्तुत किया जाता है। सरकारी विभागों, कार्यालयों में घटित होने वाली विशेष घटनाओं पर आधारित प्रामाणिक विवरण तैयार करने की आवश्यकता पड़ती रहती है। इस सिलसिले में तैयार किया गया प्रामाणिक विवरण ही प्रतिवेदन कहलाता है। प्रतिवेदन का उद्देश्य आवश्यक सूचनाओं, आंकड़ों, तथ्यों आदि का विश्लेषण करके निष्कर्ष एवं सुझाव को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना होता है। इसमें घटना अथवा किसी मामले में की गई जांच पड़ताल, छानबीन, पूछताछ की ठोस और तथ्यपरक जानकारी दी जाती है। साथ ही साथ मामले को सुलझाते हुए कोई निष्कर्ष निकालकर सिफारिशें भी की जाती हैं। सरकारी कार्यालयों में प्रतिवेदन एक निर्धारित प्रपत्र पर तैयार किया जाता है, लेकिन कुछ स्थानों पर यह अलग से लिखा जाता है। प्रतिवेदन में घटना या प्रसंग का शीर्षक, उसकी विषय वस्तु और उद्देश्य से आदि लिखा जाता है। इस विवरण में संबंधित तथ्यों और सूचनाओं का संकलन किया जाता है। यदि आवश्यक हो तो अलग अलग बिंदुओं में उनको संस्तुतियाँ भी की जाती है। अंत में पूरे विवरण के संबंध में अपना निष्कर्ष दिया जाता है। निष्कर्ष में यह भी दिया जाता है कि घटना या मामले का जिम्मेदार कौन है, इसमें किसका दोष है। प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी किसी सक्षम और निष्पक्ष व्यक्ति को दी जाती है। कभी कभी एक जांच समिति बनाकर भी यह काम कराया जाता है। प्रतिवेदन तैयार करके अधिकारी को सौंपने की अवधि भी निर्धारित की जाती है। प्रतिवेदन की विशेषताएं। प्रतिवेदन के निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, प्रतिवेदन में किसी घटना या प्रसंग की मुख्य बातें लिखी जाती हैं। दूसरा, प्रतिवेदन में बातें एक क्रम में लिखी जाती हैं, सारी बातें सिलसिलेवार लिखी होती है। तीसरा, प्रतिवेदन संक्षेप में लिखा जाता है। प्रबंध हेतु प्रतिवेदन के उद्देश्य तथा सिद्धांत। प्रबंध हेतु प्रतिवेदन या प्रबंधकीय प्रतिवेदन प्रणाली प्रबंधकीय लेखा विधि का एक महत्वपूर्ण अंग है। किसी भी संस्था से संबंधित सभी अधिकारियों के समक्ष भिन्न भिन्न प्रकार की सूचनाओं को प्रस्तुत किया जाता है, जिनके आधार पर ही वे उचित व सही निर्णय लेते हैं और नीति निर्धारण करते हैं। यह कार्य प्रतिवेदनों एवं अन्य विवरण पत्रों के आधार पर ही किया जाता है। अतः प्रबंध लेखापाल का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह व्यवसाय के संचालन एवं अन्य सूचनाओं से संबंधित तथ्यों एवं आंकड़ों को सही समय पर ही संबंधित अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करने की क्रिया को ही प्रबंध हेतु प्रतिवेदन कहा जाता है। इसकी प्रभावशाली व्यवस्था के अभाव में प्रबंध के लिए लेखा विधि का कोई महत्व नहीं रह जाता है। प्रबंधकीय प्रतिवेदन प्रणाली का अर्थ। प्रबंधकीय प्रतिवेदन प्रणाली संवहन वह प्रक्रिया है जिसमें सूचनाएं एकत्रित कर रखी जाती है और संस्था के नियोजन, निर्देशन, निर्णय तथा नियंत्रण आदि जैसे प्रबंधकीय कार्यों के लिए उपलब्ध कराई जाती है। वस्तुतः प्रतिवेदन एक ऐसी प्रणाली है जिसमें प्रतिवेदनों के द्वारा सूचना संबंधित अधिकारियों को निरंतर प्रदान की जाती है। इस प्रकार प्रतिवेदन प्रबंध हेतु आवश्यक सूचनाओं को प्रेषित करने की एक विधि है। सही एवं उचित तैयार किया गया प्रतिवेदन पाने वाले के ज्ञान में अभिवृद्धि करता है। प्रतिवेदन का शाब्दिक अर्थ सूचनाओं को संप्रेषित करना है। होम, स्ट्रीट एवं
बैटरी के अनुसार प्रतिवेदन प्रबंध को निर्णय कार्य में सहायता देने हेतु व्यवसाय के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को शोध अथवा वस्तु स्थिति से संबंधित सूचना देने का लिखित संवहन है। ICMA लंदन के अनुसार प्रतिवेदन प्रणाली एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें परिभाषित समंक साधनों का उपयोग करने वाले उत्तरदायी लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए संकलित, संश्लेषित एवं संप्रेषित किए जाते हैं। इस प्रकार ये प्रतिवेदन सामान्यतः साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक जैसी आवश्यकता हो प्रेषित किए जाते हैं। प्रतिवेदन के उद्देश्य। प्रतिवेदन प्रणाली का सर्वप्रथम उद्देश्य लेखा सूचनाओं को संबंधित अधिकारियों तक, उच्च प्रबंधकों तथा प्रबंधकों तक पहुंचाना होता है। ये सूचनाएं आर्थिक चिट्ठा, लाभ हानि खाता, कोष प्रवाह विवरण, रोकड़ प्रवाह विवरण आदि के रूप में हो सकती है। प्रतिवेदन की सहायता से विभिन्न योजनाओं में सर्वश्रेष्ठ योजना का चुनाव संभव हो पाता है, जैसे बनाओ या खरीदो का निर्णय, किराए या खरीदो का निर्णय आदि इसके उदाहरण हैं। विभिन्न प्रकार के लेखों के विश्लेषण के द्वारा संस्था के लाभ को बढ़ाया नहीं जा सकता, फिर भी प्रबंध के लिए आवश्यक हल निकालने में सहायता प्रदान करते हैं, जिससे क्रियाशीलन लाभदायक हो सके। प्रतिवेदनों से प्रबंधकों के अलावा व्यवसाय के अन्य पक्षों जैसे वित्तीय संस्थाओं, सरकार, कर अधिकारियों, स्कंध विपणी आदि को महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती हैं। नियंत्रण प्रतिवेदन का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। प्रतिवेदनों से कर्मचारियों की क्षमता का माप संभव होता है। यह लागत को नियंत्रित करने में मदद करता है। प्रतिवेदन की सहायता से प्रबंधक गलत एवं अनिष्टकारी प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रख सकते हैं। प्रतिवेदनों की सहायता से प्रबंधकीय क्षमता के निष्पादन का मूल्यांकन किया जा सकता है, साथ ही प्रबंधकीय क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। व्यावसायिक परिवर्तनों की स्थिति में इसका सामना करने में प्रतिवेदनों से महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त कर काफ़ी सहायता मिलती है। व्यावसायिक प्रतिवेदनों से व्यवसाय के परिणामों का विश्लेषण किया जा सकता है। व्यवसाय के भूतकालीन परिणामों तथा वर्तमान परिस्थितियों को देखकर प्रबंधक भविष्य के लिए नियोजन कर सकता है। प्रतिवेदनों के आधार पर विभिन्न विभागों की क्रियाकलापों में समन्वय स्थापित किया जा सकता है। प्रतिवेदनों के माध्यम से ग्राहकों, अंशधारियों एवं सरकार से संपर्क स्थापित किया जा सकता है। प्रतिवेदन के सिद्धांत। प्रतिवेदन उन अनेक ऐसी सूचनाओं का संक्षिप्त विवरण होते हैं जो कि प्रबंधकों को अपने निर्णयों के लिए आवश्यक होते हैं। अतः इनको तैयार करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, उचित शीर्षक। प्रत्येक प्रतिवेदन का इसके अंतर्निहित विषयों की प्रकृति को दर्शाता हुआ एक उचित शीर्षक होना चाहिए, जिससे कि यह पता चल सके कि यह कहाँ से आरंभ किया गया है और किस अवधि का है और किस व्यक्ति के लिए तैयार किया गया है। दूसरा, सरलता। प्रतिवेदन सरल, स्पष्ट और बोधगम्य भाषा में तैयार किए जाएं ताकि उनके प्रयोगकर्ता उनका सही उपयोग कर सके। जहां तक हो सके प्रतिवेदनों में लेखाविधि की तकनीकी भाषा का प्रयोग न किया जाए। तीसरा, तर्कसंगत क्रम। प्रतिवेदन में सूचनाओं को तर्कसंगत क्रम में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। चौथा, संक्षिप्तता। प्रतिवेदन अनावश्यक रूप से बड़ा न होकर संक्षिप्त, विशिष्ट व सही होना चाहिए। अनावश्यक व असंबद्ध सूचनाओं को प्रतिवेदन में नहीं दिया जाए। प्रतिवेदन के सहायक तथ्यों या आंकड़ों को परिशिष्ट के रूप में दिया जाना चाहिए। स्पष्टता। प्रतिवेदन में ही दी गई सूचनाएं स्पष्ट होनी चाहिए, जिससे कि इसको पढ़ने वाला इससे कोई गलत निष्कर्ष न निकाल सके। संबद्धता। प्रतिवेदन में सभी स्तर के प्रबंधकों को केवल वे ही सूचनाएं प्रस्तुत की जाए जो कि उनके लिए आवश्यक और उपयोगी हों। तत्परता। प्रतिवेदन की तैयारी व उसके प्रस्तुतिकरण में शीघ्रता लाई जाए।
कार्य संपादन के तुरंत बाद ही प्रतिवेदन का कार्य पूरा हो जाना चाहिए। इसमें देरी से कार्यवाही का समय निकल जाता है तथा इनकी तैयारी का उद्देश्य भी विफल हो जाता है। तुल्यता और एकरूपता, प्रतिवेदन में पिछले निष्पादनों से तुलना करना संभव होना चाहिए जिससे प्रवृत्ति और संबंध का पता लग सके। इसके लिए विभिन्न अवधियों के प्रतिवेदनों में एकरूपता होनी चाहिए। अपवाद का सिद्धांत, प्रतिवेदन में सूचनाओं के प्रस्तुतिकरण में अपवाद के सिद्धांत का पालन किया जाए, अर्थात इसमें केवल वे ही तथ्य दर्शाए जाए जो कि सामान्य या योजना से भिन्न हो। अनुकूलनीयता, प्रतिवेदन का प्रारूप व विषय वस्तु इसके तैयार करने के उद्देश्यों व इसके प्रयोगकर्ता प्रबंधक के दृष्टिकोण व रुचि के अनुरूप होना चाहिए ताकि एक ही प्रबंधक को प्रस्तुत किए जाने वाले एक ही विषय के रूप में विभिन्न अवधियों के प्रतिवेदनों में एकरूपता होनी चाहिए। शुद्धता, प्रतिवेदन में ही दी गई सूचनाएं शुद्ध व सही हों, अन्यथा प्रबंध का इन प्रतिवेदनों से विश्वास ही उठ जाएगा। प्रतिवेदन में शुद्धता लाने के प्रयत्न में सूचना की स्पष्टता, शीघ्रता व लागत पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। नियंत्रणीय और अनियंत्रणीय तथ्यों में स्पष्ट भेद, प्रत्येक प्रतिवेदन में नियंत्रणीय और अनियंत्रणीय तथ्यों का वर्णन पृथक पृथक होना चाहिए जिससे उत्तरदायित्वों का सही निर्धारण किया जा सके। लागत, प्रतिवेदन प्रणाली से मिलने वाला लाभ उसमें निहित लागत के अनुरूप होना चाहिए। यद्यपि इस प्रणाली के लाभ का मौद्रिक मूल्यों में आकलन करना संभव नहीं है, किंतु यह प्रयास करना चाहिए कि प्रतिवेदन प्रणाली मितव्ययी हो। प्रतिवेदन का उद्देश्य आवश्यक सूचनाओं, आंकड़ों, तथ्यों आदि का विश्लेषण करके निष्कर्ष एवं सुझाव को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना होता है। इसमें घटना अथवा किसी मामले में की गई जांच पड़ताल, छानबीन, पूछताछ की ठोस और तथ्यपरक जानकारी दी जाती है। साथ ही साथ मामले को सुलझाते हुए कोई भी निष्कर्ष निकालकर सिफारिशें भी दी जाती हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।